नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है लालची ससुराल वाले। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, बारात आने वाली होगी। माँ पापा कहाँ हैं? तुझे तो पता है रचना, शुरू से ही हर काम व्यवस्थित तरीके से करने की आदत है। लगे रहेंगे जब तक खुद से निश्चिंत ना हो जाएं। पापा का प्यार ऐसा ही है माँ, कभी जताया नहीं हमने, हमेशा महसूस किया है। बचपन से आज तक हर चीज़ परफेक्ट और बिना कहे मिली है। पापा के इस प्यार को सबसे ज़्यादा याद करूँगी। रात में बारात आती है और रचना की शादी धूमधाम से बड़े ही स्वागत सत्कार के साथ संपन्न होती है। विदाई के बाद ससुराल पहुंचते ही बहू को देखने वालों की भीड़ दिखती है। रचना यह सब देखकर थोड़ा घबरा जाती है, पर मोहित के हाथ का स्पर्श उसे अपनेपन का एहसास दिलाता है, जिससे वह थोड़ा सामान्य हो जाती है। इतनी देर में मिश्रा जी से एक पड़ोसी बोलता है, अरे मिश्रा जी, ले आए बहू। वर्मा जी बहू नहीं बेटी लाई हैं। इन बातों को सुनकर रचना और तनाव मुक्त हो गई। उसे लगा जैसे वह अपने ही घर आई है। इधर ससुराल में सारे रीति रिवाजों को पूरा करने के बाद अब बारी आई थी रचना के पग फेरे की। अपने घर जाने की पैकिंग कर रचना पानी पीने के लिए जैसे ही रसोई की तरफ बढ़ी, उसे अपने सास ससुर की आवाज़ सुनाई दी। सुनिए मोहित के पापा, जितना हमसे देने के लिए समधी जी ने बोला था, कई चीज़ें तो मिली ही नहीं। उसके लिए बात कर देना, कुछ चीज़ें अभी भी देनी है उन्हें। रचना को यह सब सुनकर काफ़ी धक्का लगा। उसने जैसा सोचा था ससुराल वालों के लिए, उनकी सोच तो बहुत बुरी थी। दूसरे दिन रचना के पिता उसे पग फेरे के लिए लेने आए। अपने पिता को इतने दिनों के बाद देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। मौका देखकर रचना की सास सरला जी ने बहू को रसोई में चाय बनाने भेज दिया और खुद दोनों सास ससुर उसके पापा के पास बैठ गए। समधी जी जो दहेज की लिस्ट मोबाइल पर भेजी थी, उनमें से कई चीज़ें मिली नहीं। रचना के पापा ने बोला, पर मैंने तो कुछ भी मोबाइल पर नहीं भेजा था। जो भी बात हुई हाथों की लिखा पढ़ी से हुई। सरला जी ने मिश्रा जी को इशारे में बाहर बुलाकर कहा, लगता है यह किसी और पार्टी ने दी थी। खैर, अब और कुछ चीज़ों के लिए दबाव डालो। रचना रसोई से सब देख रही थी और उसे देखकर बहुत बुरा लग रहा था। इतनी देर में सरला जी रसोई में आई। अरे रचना, कैसे पिता हैं तुम्हारे? बेटी के सिर पर हाथ भी नहीं फेरा। रचना कुछ जवाब ना देते हुए रसोई के काम में व्यस्त हो गई। कुछ दिनों के पश्चात पग फेरों की रस्म निपटा रचना वापिस अपने ससुराल लौट आई। ससुराल आते ही उसने अपने ससुर जी के मुंह से सुना, जो घर आई उसकी बुआ सास से बोल रहे थे, बहू गई, मेरा घर तो पूरा सूना कर दिया। सरला जी बुआ से बोली, और मायके ने दिया क्या? पता नहीं मोहित की कहाँ शादी कर दी। रचना ने मोहित की तरफ आशा भरी नज़रों से देखा। उसे लगा मोहित कुछ तो बोलेगा, पर यह उम्मीद भी खाली निकली। उसी दिन रचना के ससुर जी बाजार से कुछ खाने का सामान लाए। रचना बहू, देखो क्या लाया हूँ मैं। रचना ने देखा उसके ससुर बाजार से कुछ खाने का सामान लाए हैं। बहू आओ बैठो हमारे साथ। रचना ने जैसे ही एक निवाला मुंह में डाला, उसके ससुर ने बोला, कभी तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए ऐसे सामान लाए थे और इतने प्यार से बिठाकर खिलाया था? रचना से मुंह में निवाला जाते ही नहीं बन रहा था। फिर सास ससुर दोनों ने बोला, अरे जो पिता सिर पर हाथ ना फेरे वह भला क्या खिलाएगा और क्या प्यार करेगा। बेचारी रचना मन महसूस कर रह गई। अरे रचना, मैं कुछ सोच रही हूँ, सास ने कहा। जी माँ जी कहिए। अब की जब तेरे पापा तुझे लेने आएंगे तब तेरे पापा से उनके दूसरे मकान को अपने मोहित के नाम करवाने के लिए बोल दूँ। अरे सरला जी, ऐसा गजब ना करें, कहीं उन्हें हार्ट अटैक ही ना आ जाए। दोनों हंसते हुए बोले। रचना जवाब देते देते रुक गई। एक सप्ताह बाद रचना के पिता उसे लेने आए। अरे समधी जी, कुछ लेकर आए हैं कि खाली हाथ हिलाते आ गए? रचना के पिता ढेर सारा सामान रखते हुए बोले, समधी जी, अपनी हैसियत अनुसार सामान लाया हूँ, कुछ कमी हो तो माफ़ करना मुझे। अब क्या बोले, ठीक ही होगा जो भी लाए हैं। हम तो रचना को किसी बात की कमी नहीं होने देते। आपके यहाँ तो लगता है बेटियों के सिर पर हाथ भी नहीं फेरते। आज रचना का सब्र जवाब दे गया।
हाँ सासू माँ, हमारे यहाँ बेटियों के सिर पर हाथ नहीं फेरते, बल्कि उन्हें सिर का ताज बनाकर रखते हैं। उन्हें यह एहसास नहीं कराते कि उसके पिता ने आज तक क्या किया है, बल्कि उसे ये भी नहीं पता चल पाता कि उसका पिता उसे बिन बताए कितनी भी तकलीफ में क्या कुछ उसके लिए किए जा रहा है। आज तक मुझे अपने पिता से कुछ कहना नहीं पड़ा, हर चीज़ बिना मांगे और ससुर जी बिना जताए मिली है। इतना तो उन्होंने अपने बेटे को भी सिखाया है कि जो बनाओ और बनो अपने दम पर, ना कि दहेज के लिए लोगों के आगे हाथ फैलाओ। और एक बात, हमारे घर भी किसी की बेटी आई है, पर हमने दोगले विचार नहीं पाले कि बहू नहीं बेटी लाए हैं। कथनी और करनी में अंतर होता है। अगर आपने बेटी माना है तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, वह तो खुद ब खुद दिख जाएगा। चलिए पापा, और हाँ, मुझे नहीं लगता आपको मेरे ससुराल में आज के बाद कुछ और देने की ज़रूरत है। इतना कहकर रचना अपने मायके के लिए चल दी। मिश्रा जी और सरला जी अपनी आंखें शर्म के मारे उठा ही नहीं पा रहे थे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।